नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो भी इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक शब्द के हिंदी मीनिंग को बताऊंगी, फिर उसको सेंटेंस में कैसे पढ़ेंगे ये भी आप लोगों को सिखाते जाऊंगी और साथ साथ में ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो भी आते जाएंगे उसको भी मैं बताते जाऊंगी। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो सेंटेंस का वर्ब है और जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड आप लोगों को लगे कि ये सब नया है तो उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज की स्टोरी है मोटिवेशन ओवर डिसिप्लिन। इसको पढ़ेंगे हिंदी में प्रेरणा से बढ़कर अनुशासन। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो लिखा है मोटिवेशन प्रेरणा इज ऑफन सेलिब्रेटेड, मतलब अक्सर सराहा जाता है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर और ऑफन में टी हमारा साइलेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम लोग इसको ऑफन पढ़ते हैं। और इज सेलिब्रेटेड का मतलब हो गया सराहा जाता है। और ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है जिसमें इज एम आर या जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं और ये सेलिब्रेटेड हमारा सेलिब्रेट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो कैसे सराहा जाता है? एज की तरह, द स्पार्क ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता की आधारशिला की तरह। स्पार्क का मतलब होता है जैसे अचानक से किसी दिन हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा काम करने का मन करता है कि आज तो मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पार्क बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे आधारशिला। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है काम करने की क्षमता, मतलब आप कितने देर में कितना ज्यादा काम कर पाते हैं या कितना काम कर पाते हैं। तो स्पार्क ऑफ प्रोडक्टिविटी को हिंदी में पढ़ेंगे काम करने की क्षमता का आधारशिला। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे कि प्रेरणा को अक्सर सराहा जाता है काम करने की आधारशिला की तरह। येट फिर भी, इट यह कौन? मोटिवेशन यानी प्रेरणा। इज होता है, क्या होता है? इनहेरेंटली स्वभाव रूप से, अनरिलायबल भरोसा ना करने वाला, मतलब यह स्वभाव से भरोसा ना करने वाला होता है। इट यह एक्ट्स काम करता है। यहाँ पे एक्ट वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा इट। तो इस लाइन को पढ़ेंगे यह काम करता है। कैसे? एज की तरह, अ फ्लीटिंग क्षण भंगुर। ये फ्लीटिंग हमारा फ्लीट वर्ब से फ्लीटिंग को बनाया गया है। फ्लीट का मतलब होता है क्षण भंगुर या किसी चीज का पल पल में बदलना। जैसे अभी अगर मुझे कोई काम बहुत ज्यादा करने का मन कर रहा है और थोड़ी देर बाद मुझे वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो इस चीज को इंग्लिश में फ्लीट होना बोलते हैं। और यहाँ पे इसके साथ आईएनजी को यूज किया गया है क्योंकि इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, मतलब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और इस लाइन में हमारा नाउन है स्टेट। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि क्षण भंगुर इमोशनल भावनात्मक स्टेट स्थिति के रूप में। तो इस पूरे लाइन को पढ़ेंगे यह एक क्षण भंगुर भावनात्मक स्थिति के रूप में काम करता है। फ्रीक्वेंटली अक्सर डेजर्टिंग साथ छोड़ देता है। ये डेजर्टिंग हमारा डेजर्ट वर्ब से डेजर्टिंग को लिखा गया है। डेजर्ट का मतलब होता है साथ छोड़ना, तो साथ छोड़ देता है किसका? अस हमारा, व्हेन जब, टास्क काम, बिकम हो जाता है, क्या हो जाता है? रिपीटेटिव मतलब बार बार दोहराने वाला, और या डिफिकल्ट कठिन। तो इस लाइन में क्या लिखा है कि अक्सर हमारा साथ छोड़ देता है कौन? प्रेरणा, जब काम हमारा बहुत ज्यादा बार बार दोहराने वाला हो जाता है और बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। रिलाइंग निर्भर रहना,
ये रिलाइंग हमारा रिलाई वर्ब से रिलाइंग को लिखा गया है। रिलाई वर्ब का मतलब होता है निर्भर रहना, और जब हम लोग इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब इसके साथ हम लोग आईएनजी को लिखते हैं, मतलब रिलाइंग, और इसी को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? निर्भर रहना सोली, केवल किसके ऊपर? ऑन इंस्पिरेशन, प्रेरणा के ऊपर लीड्स ले जाता है। यहाँ पे लीड वर्ब के साथ एस को लिखा गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा रिलाइंग सोलली। तो इसको पढ़ेंगे ले जाता है। टू अ साइकिल, चक्र के, किसके? ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल के। ये प्रोक्रास्टिनेशन हमारा प्रोक्रास्टिनेट वर्ब से प्रोक्रास्टिनेशन को बनाया गया है। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, और जब हम लोग इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तब लिखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो इस लाइन में क्या लिखा है कि जब हम लोग केवल इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा के ऊपर निर्भर रहते हैं तो वो हमें टाल मटोल के चक्र की ओर ले जाता है। वेयर, जहां, प्रोग्रेस, प्रगति, ओनली, सिर्फ, अकर्स, होती है। ऐसे अकर का मतलब होता है पाना, लेकिन यहाँ पे अकर्स का जो सेंस दे रहा है वो है होती है, और इस वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रोग्रेस। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, जहां प्रगति सिर्फ पाई जाती है ड्यूरिंग, दौरान, बस्ट ऑफ हाई एनर्जी, मतलब जोश के। यहाँ पे एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और इसके साथ हाई को लिखा गया है मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा, और बस्ट का मतलब होता है उछाल। तो बस्ट ऑफ हाई एनर्जी का मतलब पढ़ेंगे जोश के। तो इस पूरे लाइन को हिंदी में पढ़ेंगे, जहां प्रगति केवल बहुत ज्यादा जोश के दौरान होती है। तो ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि अगर हम मोटिवेशन मतलब प्रेरणा में जब रहते हैं तो हम अपना काम तभी करते हैं जब हम बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, और जब जोश में नहीं होते हैं तो हम अपना काम नहीं करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, वही दूसरी ओर, डिसिप्लिन, अनुशासन, इज है, क्या है? द स्टीडी इंजन, मतलब लगातार चलने वाला इंजन। स्टीडी का मतलब होता है लगातार, और किसका? ऑफ अचीवमेंट, कामयाबी का। तो इस लाइन को पढ़ेंगे कि वही दूसरी ओर अनुशासन जो है लगातार चलने वाला कामयाबी का इंजन है। इट, यह कौन? अनुशासन। इज, होता है, यहाँ पे इज का मतलब पढ़ेंगे होता है। क्या होता है? द कमिटमेंट, पक्का वादा, टू अ रूटीन, दिनचर्या के प्रति, रिगार्डलेस, के बावजूद, ऑफ वंस, किसी के। यहाँ पे वन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस को लिखा गया है, इसका मतलब होता है का, और वन का मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे किसी, मतलब किसी का। इंटरनल, अंदर का, मूड, मन, और या एक्सटर्नल, बाहरी, सरकमस्टांसेस, हालात। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, किसी के अंदर का मन या बाहरी हालात के बावजूद अनुशासन दिनचर्या के प्रति एक पक्का वादा होता है। वाइल, जबकि, मोटिवेशन, प्रेरणा, प्रोवाइड्स, देती है। यहाँ पे प्रोवाइड वर्ब के साथ एस को लिखा गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को लिखते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा मोटिवेशन। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, जबकि प्रेरणा देती है, द इनिशियल, शुरुआती, वाई, वजह को, डिसिप्लिन, वही अनुशासन, प्रोवाइड्स, देती है। वो क्या देती है? हाउ, करने का तरीका, थ्रू कंसिस्टेंसी, निरंतरता से, एंड और हैबिट, आदतों से। यहाँ पे थ्रू का मतलब है से। तो इस लाइन में लिखा है कि जबकि प्रेरणा हमें शुरुआती वजह देती है किसी भी काम को करने की, वही अनुशासन
निरंतरता से और आदतों से करने का तरीका देती है। तो इस लाइन से ये भी सिखाया जा रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें डिसिप्लिन को अपने आदत में लाना चाहिए। डेवलपिंग, बनाना। ये डेवलपिंग क्या है? ये डेवलप वर्ब से डेवलपिंग को बनाया गया है। डेवलप का मतलब होता है बनाना या विकसित करना, और जब इस वर्ब को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तब इसके साथ हम लोग आईएनजी लगाते हैं, और इसी तरह के वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में जेरंड बोला जाता है। तो इसको पढ़ेंगे बनाना, अ डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, माइंडसेट, मानसिकता को। यहाँ पे ये जो डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये मॉडिफाई कर रहा है माइंडसेट नाउन को। तो इसको पढ़ेंगे, अनुशासित मानसिकता को बनाना एंश्योर्स, सुनिश्चित करता है। यहाँ पे एंश्योर वर्ब के साथ एस को लिखा गया है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में जब भी वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को लिखते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा माइंडसेट। तो इसको पढ़ेंगे, सुनिश्चित करता है दैट की गोल्स, लक्ष्य, आर मेट, पूरी हो। ये मेट हमारा मीट वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, इसके साथ आर को यूज किया गया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का है। तो इसको पढ़ेंगे, पूरी हो कैसे? थ्रू परसिस्टेंस, मतलब दृढ़ता से। यहाँ पे थ्रू का मतलब है से, रादर देन, के बजाय, लक, भाग्य के। तो इस लाइन में क्या लिखा है कि अनुशासित माइंडसेट मतलब मानसिकता को बनाना यह सुनिश्चित करता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो भाग्य के बजाय दृढ़ता से पूरी हो। अल्टीमेटली, आखिरकार, मोटिवेशन, प्रेरणा, मे गेट, पहुंचा सकती है, यू, आपको, टू द स्टार्टिंग लाइन, शुरुआती रेखा में। तो इस लाइन से हमें समझाया गया है कि प्रेरणा से हम किसी भी काम को शुरुआत तो कर सकते हैं, बट लेकिन ओनली, सिर्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, कैरीज यू, पहुंचाती है। यहाँ पे कैरी वर्ब के साथ एस को लिखा गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को लगाते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा डिसिप्लिन। तो इस लाइन में क्या लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही है जो आपको पहुंचाता है कहाँ? अक्रॉस द फिनिश, मतलब अंतिम रेखा के पार। तो इससे हमें समझाया गया है कि प्रेरणा से हम किसी भी काम को शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही है जो उस काम को हमें पूरा करवाता है। तो ये थी हमारी आज की लेख। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेख काफी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए लेख के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।